आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों नहम्याह बहुत दुखी होकर उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी चिंता थी जिससे नहम्याह बहुत परेशान होता है और प्रभु के पास बैठकर दुआ करता है। मेरे प्रियो, अगर देखा जाए तो नहम्याह राजा का बहुत ही खास आदमी था। उसके बारे में बताया जाता है कि वो राजा का पियाऊ था और बहुत ही एक अच्छे पद पर था। राजा उस पर बहुत भरोसा करता था। ऐसे समय में यहूदा देश से आए हुए कुछ लोग जो नहम्याह से मिलते हैं, जैसा कि 2 पद में लिखा है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। मेरे प्रियो, उसने नहम्याह को बताया कि यरूशलेम की स्थिति बहुत बुरी है। वहां के लोग बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उनकी निंदा हो रही है क्योंकि वहां की जो सरहपना है वो टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। 3 पद जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की सरहपना टूटी है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन रात विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। ज्ञात होता है कि राजा नबूकदनेस्सर ने जब इजरायली लोगों को, इजराइल को बंदी बनाया था, उसमें कुछ लोग उस बंधुआई में से जो वापस आ चुके थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नहम्याह से बात कर रहे हैं, और जिसमें सदरक, मेशक, ओबेदनगो भी थे। उस समय को बहुत बीत चुका था वो समय, लेकिन यरूशलेम के फाटक अभी भी ठीक नहीं किए गए थे, न टूटी हुई दीवारें फिर से बनाई गई थी। यह सुनकर नहम्याह विलाप करने लगता है और बहुत दुखी होकर प्रभु से उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। राजा के महल में कोई भी व्यक्ति दुखी होकर के काम नहीं कर सकता है, ऐसा सख्त ऑर्डर है। इस कारण राजा उससे पूछता है, क्या कारण है कि तेरा चेहरा उदास है और ये किसी बीमारी की उदासी तो नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी की उदासी ये नहीं है। इस बात से हम क्या सीखते हैं? अपने शहर के विषय में वास्तविकता को जानकर क्या हमें दुख होता है, या हम अपने देश की हालत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहम्याह की स्थिति और पद बहुत अच्छा था मेरे प्रियो, लेकिन वह अपने देश की स्थिति पर चिंता करता है और प्रार्थना करता है। आज हो सकता है आप दूर हो, अपने घर ना हो, लेकिन जब आप वहाँ के हालात जानते हैं तो क्या आप परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर, उपवास रख करके प्रार्थना कर रहे हैं? नहम्याह को कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो चिंता नहीं करता तो, लेकिन उसको चिंता हुआ कि यरूशलेम को ढा दिया गया है और अभी तक उसको बनाया नहीं गया। जब आप पढ़ेंगे नहम्याह उसका 2 अध्याय वचन 8, तो वहां पर लिखा है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। मतलब परमेश्वर का हाथ नहम्याह पर था। परमेश्वर का हाथ नहम्याह पर था। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहला पतरस में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें रहना है। नहम्याह यही बताना मांग रहा है कि उसके जीवन पर परमेश्वर का हाथ था। और नहम्याह ने जब इस वास्तविकता को जाना, जिसके कारण उसने लोगों को बताया कि कैसे राजा के मन को प्रभु फेरता है और नहम्याह की ओर लगाता है, क्योंकि नहम्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। राजा के द्वारा उस दीवार को बनाने के लिए सारी सामग्री प्रदान किया गया और नहम्याह ने यरूशलेम की सरहपना को पुनः निर्माण करवाया। उस जगह पर वो लौट आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस समय आप चाहे कितने अच्छे पद पर क्यों ना हो, अगर आपको परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर से प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, उसके चरणों में बैठना अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बेकार है मेरे प्रियो।
आज बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का जैसे यरूशलेम मंदिर की दशा थी वैसी दशा हो गई है। आप अपने दोस्त को जानते हैं, अपने कलीसिया में बहुत सारे लोगों को जानते हैं। क्या उसके जीवन को बनाने के लिए, क्या आप उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे? क्या उपवास रख के प्रार्थना करेंगे? एक चिंता का विषय है जो मैं आपके बीच में बांट रहा हूँ। आज आपका दिल परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन आज बहुत से मंदिर में बहुत प्रकार की गलत चीज़ें चल रही हैं। क्या आप उस मंदिर को साफ करने के लिए एक बीड़ा उठाएंगे, ये पीड़ा उठाएंगे कि मैं उस भाई के लिए रो रो करके उपवास रख करके प्रार्थना करूंगा? जैसे नहम्याह 1 अध्याय में उसके 1 पद से लेकर के वचन 11 तक नहम्याह परमेश्वर से बातचीत करता है, वैसे क्या आप भी करेंगे? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप जरूर परमेश्वर के पास होंगे और उससे दुआ करेंगे दूसरों के लिए, और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें जवाब देगा। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।